नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। पौड़ी जिले में कुछ साल पहले एक तेंदुए को जिंदा जला देने के मामले में कोर्ट ने पौड़ी के सपलौड़ी गांव के तत्कालीन ग्राम प्रधान समेत 5 ग्रामीणों को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल 15 मार्च 2022 को सपलौड़ी गांव की सुषमा देवी को तेंदुए ने शिकार बना लिया था। इसके बाद वन विभाग की मदद से तेंदुए को पकड़ लिया गया था। तब आक्रोशित ग्रामीणों ने गुलदार को जिंदा जलाकर मार डाला था। इसके बाद वन दरोगा की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ग्राम प्रधान अनिल कुमार नेगी, चोपड़ा गांव के देवेंद्र सिंह, सरड़ा गांव की सरिता देवी, भुवनेश्वरी देवी व कैलाशी देवी को मामले में दोषी ठहराया है। पौड़ी जिले के कोट द्वार के लोगों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए देहरादून और श्रीनगर नहीं जाना पड़ेगा। कोट द्वार में पासपोर्ट कार्यालय खुलने जा रहा है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें अवगत कराया है कि उनकी मांग पर उन्होंने गढ़वाल लोकसभा के कोट द्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मंजूरी दे दी है, जो अतिशीघ्र काम करना भी शुरू कर देगा। सांसद बलूनी ने कहा कि कुछ समय पूर्व उन्होंने विदेश मंत्री से मिलकर गढ़वाल के कोट द्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मांग की थी। उन्होंने विदेश मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पासपोर्ट ऑफिस खुलने से हमारे गढ़वाल के नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। देहरादून में तैनात महिला दरोगा से अभद्रता और ब्लैकमेलिंग के आरोपी सिपाही असलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सिपाही को कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। मामला देहरादून के एक कोतवाली क्षेत्र का है, जहां तैनात दरोगा ने सिपाही पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़िता की शिकायत के अनुसार आरोपी सिपाही असलम उसके साथ कार्यालय में तैनात था। दरोगा ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी सिपाही असलम के खिलाफ तहत मुकदमा दर्ज किया गया और जांच करने के बाद सिपाही असलम को गिरफ्तार कर लिया। 23 मार्च को सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर 22 से 30 मार्च तक जनपद के सभी विधानसभा व विकास खंडों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने विकास भवन सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाए जाने के निर्देश दिए। आयोजित बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि 22 मार्च को रामलीला मैदान में कृषि मेला का आयोजन किया जाएगा। 23 मार्च को रामलीला मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होना है। 24 मार्च को रामलीला मैदान में रोजगार मेला, वहीं 25 मार्च को फुटबॉल, क्रॉस कंट्री दौड़, साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए युवा कल्याण, खेल व पर्यटन विभाग को तैयारी करने को कहा। बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने सड़क हादसों में घायलों को बचाने में निस्वार्थ भाव से बढ़ चढ़कर सेवा भाव करने वाले क्यार्क गांव निवासी सतीश, नरेंद्र, मनीष, रामानंद चमोली और शिव सिंह नेगी निवासी बाड़ा, पौड़ी गढ़वाल को सम्मानित किया। उन्होंने प्रोत्साहित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया, साथ ही सभी को ऐसे मानवीय कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया। बहुत मदद की, लोगों को ऊपर तक पहुंचाया, उनको हॉस्पिटल भिजवाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से आप अच्छा काम करते रहें और आपका और आपके परिवार और आपका परिवार कुशल रहे और आगे बढ़ता रहे और आप लोग इसी तरह अच्छा काम करता रहे। अब एक कमर्शियल ब्रेक है।
सरकार के 3 साल पूरा होने पर कोटद्वार मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें मेयर ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इन 3 वर्षों में प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है। कहा कि यूसीसी कानून को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। इसके अलावा सख्त भू कानून भी बनाया गया है। कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। लेकिन जब पत्रकारों ने कोटद्वार के विकास को लेकर सवाल किए तो वे जवाब देने से बचते नजर आए। बेस अस्पताल कोटद्वार की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दैनिक जागरण के पत्रकार रोहित लखेड़ा द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने चिकित्सकों की कमी को माना और कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार नई नीति बना रही है। मेयर ने कहा कि सरकार के पास बजट की कमी नहीं है, लेकिन नगर निगम के पास भूमि नहीं होने पर कोटद्वार का विकास नहीं हो पा रहा है। जिस पर सिद्ध बली न्यूज के संपादक नरेश थपलियाल ने कोटद्वार लकड़ी पड़ाव में नगर निगम की 62 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के सवाल पर वे जवाब देने से बचते हुए नजर आए। इसके जवाब में वे मोटर नगर की बात करने लगे। मेयर सर, एक सवाल कोटद्वार से जुड़ा हुआ है मेरा। आपने जैसे कहा कि नगर निगम के पास कोई ज़मीन नहीं है, शून्य ज़मीन है, और आपने पटवारी भी लगवाए हैं और प्रदेश सरकार तमाम जगह अतिक्रमण हटा भी रही है। तो नगर निगम के पास जो 62 बीघा ज़मीन पड़ी हुई है, उस आपके अध्यक्ष उन्होंने उसका सर्वे भी किया है, उसमें नगर निगम क्या काम कर रही है? नगर निगम अभी क्या है, जैसे मोटर नगर का किस्सा है। मोटर नगर का किस्सा इतना बड़ा है, गंभीर है, बहुत ज्वलंत विषय है। मोटर नगर में आर्बिट्रेशन में हार गई नगर निगम। जो नगर निगम का वकील था वो अपना पक्ष ही नहीं दिया, वर्जन ही नहीं दे पाया। जो नगर पालिका थी उसने जो है उसको कसा नहीं, ठेकेदार उसने जब देखा कि ये जो पीपीपी मोड पे मैं मार्केट बनाने में फेल हो रहा हूँ, तो वो भागता नजर आया। उसने बेस बनाया कि जो आउटर की दुकान है 6 लाख रुपया दिया गया है, वो बोर्ड में लाएगा। और सर, ये सवाल मोटर नगर का नहीं, 62 बीघा जमीन का है। 62 बीघा का विषय है। 62 बीघा में 62 बीघा में हाईकोर्ट जा रखा है। ऐसा नहीं है मेरे द्वारा, एक एक नगर निगम के एक एक सब्जेक्ट पे मैंने काम कर लिया। 62 बीघा में हाईकोर्ट है, उसमें आज 62 बीघा और मोटर नगर दोनों की फाइल के लिए सहायक नगर आयुक्त और आयुक्त को बता दिया गया कि मुझे बिंदुवार इसमें समझाइए कौन हाईकोर्ट गया, कौन व्यक्ति गया, उसका क्या पक्ष है, वकील क्या कह रहा है। तो हम अब नए सिरे से इसको वो कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष राज गौरव नौटियाल ने बताया कि धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कोटद्वार में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता ऋषि कंडवाल, जिला उपाध्यक्ष मोहन सिंह रावत, नगर अध्यक्ष विकासदीप मित्तल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।